किंतु उस निर्जरा के तपस्या के 12 प्रकारों में प्रारंभिक 6 प्रकार बाह्य तप है और आखिरी 6 प्रकार जो है आंतरिक तप, और उसमें आता है ध्यान और व्यत्सर्ग कायोत्सर्ग। अब देखिए, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, उनकी आप देखिए जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं, वे सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। मुझे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ को के मंच से जब संबोधन का अवसर मिला, फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर 21 जून 2015, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मैंने उस मंच से भी निवेदन किया था। उस मंच पर यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून उपस्थित थे, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी थे, हमारी भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज सहित और सैकड़ों सैकड़ों देश इंटरनेशनल योग डे से जुड़े हुए। मैंने निवेदन किया कि मैं जिस परंपरा से आता हूं, भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। और वो प्रतिमा आज नहीं गढ़ी गई, कोई 500 वर्ष पुरानी, कोई 700 वर्ष पुरानी, कोई 1000 वर्ष पुरानी, कोई 1500 वर्ष पुरानी। तो ध्यान और योग ये आत्मज्ञान के लिए भी, लेकिन उस ध्यान और योग के लिए क्रमशः मैंने कहा काया योग, वचन योग, और तीसरा फिर जब हम वचन योग को साथ लेते हैं, उसके लिए है कंठ का कायोत्सर्ग। ये रिलैक्सेशन का प्रयोग, जिसमें हम कायोत्सर्ग में ऑटो सजेशन को, अनुप्रेक्षा के प्रयोगों को कार्य में लेकर के कंठ के कायोत्सर्ग को जब हम साथ लेते हैं, तो वाणी की चंचलता पर विराम लगता है, तब द्वार खुलता है मन को साधने। तो क्रमशः, क्योंकि जब तक हम इस टेक्निक को नहीं समझेंगे, इस विधा को नहीं समझेंगे, इस विज्ञान को नहीं समझेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन गए थे तालाब में तैरने के लिए, जब पानी में डूबने लगे, जैसे तैसे हाथ पांव मार करके बाहर आए, कहा खुदा कसम जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा कभी पानी में पैर नहीं रखूंगा। वो आज दिन तक नहीं तैरना सीख सकते तैरने के लिए, लेकिन तो इसके लिए अभ्यास। योगीराज कृष्ण से जब पूछा गया अर्जुन के द्वारा कि मन रूपी मन बड़ा चंचल है, घोड़े के समान, इस पर काबू कैसे पाया जाए, योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं वैराग्य और अभ्यास। पहले हमारे भीतर उसके प्रति आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, संकल्प, और फिर है अभ्यास। अभ्यास के लिए बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर पड़त निशान। धागे की रस्सी से शीला पर भी निशान हो जाता है निरंतर अभ्यास के द्वारा। बंधुओं और बहनों, मैं आईवीए द्वारा आयोजित इस 6th लेक्चर सीरीज के अंदर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 24 घंटे के समय के अंदर आप कम से कम 24 मिनट का एक ऐसा समय का अपनी दिनचर्या में निर्धारण कीजिए, जिस समय आप ध्यान और योग को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में स्थान दे सकें। मैं बहुत बड़ी समय की मांग नहीं कर रहा हूं आपसे। जैन दर्शन में तो एक सामायिक का कालखंड है 48 मिनट का, मैं तो उससे भी आधा 50% ही डिमांड कर रहा हूं। केवल 24 मिनट का समय। और हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा, सुतदारा लक्ष्मी पापे के भी होय, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, एक घड़ी आधी घड़ी राधी मैं पुनाथ, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। ये क्या है?
घड़ी आधी घड़ी का समय, 24 घंटे में बाकी समय हमारी अपनी आजीविका के लिए है, परिवार के लिए है। पर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, एक प्रश्न करना चाहता हूं। बताइए, दो तत्व है, एक है जीवन और दूसरा है आजीविका। मैं जानता हूं आजीविका जरूरी है जीवन के निर्वाह के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उसे नहीं नकारा जा सकता। किंतु यह प्रश्न मेरा अवश्य है कि कौन किसके लिए है? आजीविका के लिए जीवन है या जीवन के लिए आजीविका? आप भी कहेंगे कि है तो जीवन के लिए। तो अब यहां आके समीक्षा कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आजीविका के पीछे पूरा जीवन ही झोंक डाला है। केवल 24-48 मिनट का समय, एक ऐसा कालखंड। और मैं आपको बताऊं, ये फायदे का सौदा है। ये 24 मिनट का भी अगर आप नियोजन करते हैं, मेडिटेशन और योग को अगर आप साथ लेते हैं, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, इसके आपके कार्य की दक्षता बढ़ती है, इससे आपके कार्य की क्षमता बढ़ती है। और ऐसे के अंदर जो आपने 24 मिनट या 48 मिनट का जो नियोजन किया, उससे कई गुना अधिक जो है आप रिजल्ट पाते हैं। पर जीवन में संतुलन जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव संतुलन की बात करती है। उपनिषद को पढ़िए, वहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। इन चारों में जब तक संतुलन होता है तो हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। और संतुलन टूटता है, धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ होती है, तो वहां से विकृतियां पनपती है। अपेक्षा है जीवन में संतुलन की। 24 घंटे में अन्य कार्यों को करते हुए 24 मिनट का अगर समय हम ऐसा नियोजित करते हैं, मेडिटेशन में आप शुभारंभ डीप ब्रीदिंग से कर सकते हैं। अनेक प्रयोग हैं मन की शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण के लिए। ये सारे प्रासंगिक फल हैं। और जब मन सज जाता है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत